नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। उत्तर प्रदेश ने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं इस ब्रोशर में क्या क्या है। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ी हैं, उसको भी डिटेल से कवर करूंगा और जो रूल्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो इन्होंने अपने पहले चैप्टर में बताया है वो बताया इन्होंने फ्लो चार्ट कि यूपी का जो है 2025 का पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिक्योरिटी फीस देनी है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो देनी है, फिर सिक्योरिटी फीस का डिपॉजिट देना है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना है, फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। फिर चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और फिर आपका एडमिशन होगा। यह है फ्लो चार्ट। इसके बाद चैप्टर 2 में उन्होंने कहा है कि कौन एलिजिबल है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, वो अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया से भी आ रहे हैं तो उनके लिए वही वाला कट ऑफ स्कोर लगेगा जो जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए। लेकिन अगर कोई बाहर का रिजर्व कैंडिडेट भी आ रहा है तो उसे जनरल से क्वालिफाई होना होगा। उसके लिए वो 40 परसेंटाइल वाला कट ऑफ नहीं चलेगा, 50 परसेंटाइल वाला कट ऑफ जरूरी है। इसके बाद जो स्टूडेंट क्लास 10th और 12th उत्तर प्रदेश से किए हैं वो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे। जो अगर मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के और 10th या 12th कहीं बाहर के स्कूल से पढ़े हैं, मान लीजिए दिल्ली से या उत्तराखंड से, तो उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यह रूल नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए किसी भी प्रदेश के बच्चे कहीं से भी जो पढ़े हो सब एलिजिबल होंगे। जो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन है उसमें एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो अगर आप देखें तो जो चेंज है वो एसटी के लिए यहां कम रिजर्वेशन है। एसटी के लिए सिर्फ 2% क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, और एससी के लिए जो नॉर्मल ऑल इंडिया कोटा में 15% होता है वो उत्तर प्रदेश में 21% होता है। इसी के कारण एससी के लिए थोड़ा कट ऑफ भी उत्तर प्रदेश में नीचे रहता है। उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस में एससी के लिए ज्यादा सीटें हैं। उन कॉलेजेस में है अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर। वहां पे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एससी के लिए 62 सीट्स हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए सिर्फ 11 सीट हैं और सिर्फ 7 सीटें जो हैं वो अनारक्षित मतलब यूआर हैं। तो जो टोटल 85 सीट्स हैं उसमें से 62 सीट्स एससी के लिए हैं। तो ये जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, यहां पे जो सीट मैट्रिक्स है वो कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहने का मतलब है जो अनरिजर्व्ड के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी के लिए है उसी के अंदर स्पेशल रिजर्वेशन। तो उसमें अगर आप देखें तो फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, एनसीसी के लिए 1% और महिलाओं के लिए 20%। अनरिजर्व में अगर 50 सीटें हैं तो उसका 20% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। मतलब 50 का 10 सीटें सिर्फ फीमेल के लिए होंगे, 40 में मेल या फीमेल कोई भी आ सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, 2 डॉक्यूमेंट्स खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इस 2 डॉक्यूमेंट खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये 1 अप्रैल के बाद वाले ही मान्य होंगे। मतलब अगर आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं चलेगा। आपको नया डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का बनाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर, एक एनसीसी और एक पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा ये जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ही होने चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट है वो जिस तरह से जो डायरेक्शन रहेगा डीजीएचएस का, उसी के हिसाब से आपको पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट बनाना है। जितने भी माइनॉरिटी वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 50% सीटें उस खास माइनॉरिटी के लिए ही रिजर्व होंगी। एक जो इंपॉर्टेंट रूल इन्होंने इस धर्म संपरिवर्तन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपन्न
ये जो अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र है वो आपको जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार इशू कर सकता है। बाकी इसके बाद उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सिंपल है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक 2,000 रुपए की फीस है जो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, ये 2,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपए का, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए का, और जो डेंटल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, उनके लिए 1 लाख रुपए का है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल और डेंटल दोनों की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए में कर पाएंगे। बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए हुए आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर पूरे राउंड के बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको यह सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी बैंक खाते में वापस होगी जिससे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है। जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना है और आपने 10th और 12th उत्तर प्रदेश से नहीं किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना भी जरूरी है। एमसीसी में ऑटो चॉइस लॉकिंग है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आपको चॉइस लॉक करना ही होगा। चॉइस अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। पहले राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। फ्री एग्जिट करने के बाद भी आप सेकेंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में अगर आपने पहले राउंड में फ्री एग्जिट लिया है, सेकेंड राउंड में आपको वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करना है, आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरे राउंड के बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। और दूसरे राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी और तीसरे राउंड में आपको वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके ही आप एलिजिबल होंगे। जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है दूसरे राउंड में, या अलॉट होता है और उन्होंने फीस डिपॉजिट की है, अपग्रेड के लिए गए हैं, तो उन्हें वापस कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करना है। अगर दूसरे राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आप अपग्रेडेशन के लिए गए हैं, तीसरे राउंड में अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है और आप अगर उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपकी 50% फीस काट दी, आपकी 50% फीस वो भी फॉरफिट हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कन्वर्जन एल्गोरिदम बताया है कि अगर एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी, एक्स आर्मी या फ्रीडम फाइटर, एनसीसी नहीं आता है तो नॉर्मल एसटी में कन्वर्ट होगा। सेम एससी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जितने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो नॉर्मल रिजर्वेशन में जाएंगे। और अगर कोई एसटी के सीट खाली रह जाती है तो वो एससी में मूव होगा। जो एससी की सीट खाली रहती है वो यूआर हो जाएगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी वाली भी यूआर हो जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी के लिए वही एलिजिबल होंगे जिनको 3 राउंड के बाद कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो काउंसलिंग में बने हुए हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में उसी की एलिजिबिलिटी होगी जिन्होंने और भी किसी स्टेट में, ऑल इंडिया में कहीं भी कोई कॉलेज 3 राउंड तक नहीं लिया है। अगर आपको बीडीएस में अलॉटमेंट आया है तो आप स्टे वैकेंसी के दरमियान एमबीबीएस के लिए चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और उस समय और अगर आपने सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, आपको बैलेंस 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है और आप एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सेपरेट 2,000 का एक बार और रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है जो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस समझाया है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर है, नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है। बाकी सारे आपके जो
बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो आपको लेके जाना है। आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, उसकी भी आपको फोटोकॉपी लेके जानी है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके, जो भी आपको और डिटेल में मैं समय समय पे बताऊंगा, ये सब डॉक्यूमेंट लेके आपको रिपोर्टिंग करने जाना है। अगर आप रेजिग्नेशन कर रहे हैं तो चैप्टर 7 में उन्होंने रेजिग्नेशन प्रोसेस को भी पूरा एक्सप्लेन किया है। रेजिग्नेशन प्रोसेस के लिए आप जिस नोडल सेंटर पे आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस किया था, उसी नोडल सेंटर पे जाके आपको रेजिग्नेशन प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम जो शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से जाना है। एक जो है एग्जाम्पल से समझाया है कि यदि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 24 जुलाई 11 बजे से शुरू हो रही है, 22 जुलाई को 11 बजे तक आपको रेजिग्नेशन करना है। मतलब आपको जो 48 घंटे पहले तक रिजाइन कर देना है अगले राउंड के चॉइस फिलिंग से, तब आपके ऊपर में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। यहां जो आपको बॉन्ड है उत्तर प्रदेश में, वो रूरल सर्विस बॉन्ड 2 साल का है और पेनल्टी 10 लाख रुपए की है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 2 साल की सर्विस देनी है, और अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की आपको पेनल्टी देनी है। इसके बाद एनेक्सर्स में उन्होंने नोडल सेंटर्स की सूची दे दी है। नोडल सेंटर्स, आप इसमें से जो भी नोडल सेंटर आपको नजदीक के लग रहे हैं उन नोडल सेंटर को आप चुन सकते हैं। कॉलेजेस की भी सीट मैट्रिक्स उन्होंने बताई है। जैसे केजीएमयू में 250 सीटें हैं, इसमें ऑल इंडिया कोटा की 37, सेंट्रल पूल कोटा की 3 सीट और 210 सीटें हैं जो स्टेट कोटा से आएंगे। इसी तरीके से सारे कॉलेजेस का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 44 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5250 सीटें हैं। इन 5250 सीटों में 766 सीट ये ऑल इंडिया कोटा से चली जाती हैं और 21 सीट सेंट्रल पूल कोटा की है। 4443 4443 ये सीटें उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा से आएंगे। एक ही कॉलेज है जो डेंटल कॉलेज है सरकारी, केजीएमयू, 9 सीटें ऑल इंडिया कोटा की हैं, 10 सीटें सेंट्रल पूल कोटा की है और 51 सीटें स्टेट कोटा की है। प्राइवेट कॉलेजेस देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में सीट बढ़ी भी हैं। करियर, यहां 150 सीटें हैं। एराज लखनऊ, यहां 200 सीट है। एफएच मेडिकल कॉलेज, यहां 150 सीट है। इंटीग्रल, यहां 150 सीट है। तीर्थंकर महावीर, यहां 250 सीट है। सुभारती मेरठ, यहां 200 सीटें हैं। राममूर्ति स्मारक बरेली, यहां 150 सीट है। मुजफ्फरनगर, यहां 200 सीट है। रोहिलखंड 250 सीट है। रामा कानपुर 150 सीट है। सरस्वती हापुड़ 250 सीट है। हिंद बाराबंकी, यहां सिर्फ 100 सीट है। शारदा 250 सीट्स हैं। रामा हापुड़, यहां भी 250 सीट्स हैं। मायो बाराबंकी, यहां भी 250 सीट हैं। राजश्री बरेली, यहां भी 250 सीट हैं। हेरिटेज वाराणसी, यहां भी 200 सीट्स हैं। हिंद सीतापुर, यहां 150 सीट हैं। केडी मथुरा में 250 सीट्स हैं। कृष्ण मोहन, यहां 150 सीट हैं। प्रसाद 150 सीट है। सरस्वती उन्नाव, यहां 150 सीट है। वेंकटेश्वरा, यहां 250 सीट है। टीएस मिश्रा, यहां भी 250 सीट है। वरुण अर्जुन, यहां भी 250 सीट है। जीएस हापुड़, यहां भी 250 सीट है। एनसीआर मेरठ, यहां 150 सीट है। यूनाइटेड प्रयागराज, यहां 150 सीट है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यहां 150 सीट है। नारायणा कानपुर, यहां 150 सीट है। एसकेएस मथुरा, यहां 150 सीट है। श्री गोरखनाथ, यहां 100 सीट्स हैं। अजय संगाल, यहां 150 सीट है। केएमसी महाराजगंज, यहां 150 सीट है। सिद्धि विनायक, यहां 50 सीट हैं। डॉक्टर बीएस कुशवाहा, यहां 150 सीट हैं। टोटल 36 प्राइवेट कॉलेज हैं जहां 6600 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। डेंटल कॉलेजेस में अगर आप देखें तो सारे ही डेंटल कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं। सिर्फ एक कॉलेज को छोड़ के, वो है बीबीडी डेंटल कॉलेज लखनऊ, बाबू बनारसी दास डेंटल कॉलेज लखनऊ, यहां सिर्फ 50 सीट हैं। बाकी सारे ही डेंटल कॉलेज में 100 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के। 22 प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं और वहां 2150 सीटें हैं डेंटल की। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने हॉस्पिटल की लिस्ट भी जारी कर दी है।
इसके बाद लास्ट में उन्होंने एनेक्सर्स में इंपॉर्टेंट उन्होंने फॉर्मेट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेट दे दिया है, नीट ब्रोशर से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पेजेस हैं वो लगा दिए उन्होंने, फ्रीडम फाइटर वाला फॉर्मेट दिया है, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट दिया है, एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट दिया है। तो ये जो सारी चीजें थी इस ब्रोशर के अंदर में, मैंने आपको पूरे डिटेल से ये उत्तर प्रदेश के ब्रोशर को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा पेड गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी आपको मेरे साथ 1-to-1 सेशन चाहिए तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।